नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेवबाजी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिलाल के तेवर बदल रहे थे। पुप्पो बिलाल को कहती है, तू जरा गुस्सा मत कर, सायरा को मनाने की कोशिश करती हूँ। बिलाल कहता है, कोशिश नहीं करनी पुप्पो, मुझे आशीष से शादी करनी है तो करनी है। मैंने ऐसे ही आपको जमीन से उठाकर आसमान पर नहीं बिठाया। आज भी चाहूं तो आप जेल की सलाखों के पीछे होंगी। फिर खुद सोचें, ये ऐश इशरत, वैसे भी अब आपकी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि आप जेल की चक्की पीसें। और सायरा आप भी कान खोलकर सुन लें, मक्के की ईंट आप भी नहीं, इतना पारसा मत बने। मुझे आपका सब पता है, आपने किस तरह से आशिक के बाप से बेवफाई की। आपकी वजह से वो जेल में 12 साल की सजा काट रहा है। मैंने आपकी जान छुड़ाई थी। आप खुद सोचें, अगर आपका शौहर यानी आशिक का बाप आपके सामने आ जाए तो क्या वो आपको जिंदा छोड़ेगा? जान से मार देगा। सारे जमाने में रुसवा हो जाएंगी आप। बस अब मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हो रहा। कल तक का टाइम है, मुझे साफ साफ बताइए कब आशिक की बारात लेकर आऊं। बिलाल चला जाता है। आशी भी सुन लेती है। आशी को देखते ही सायरा और उसकी मां की होश उड़ जाते हैं। आशी कहती है, ये तो मैं जानती थी कि आप एहसान फरामोश हैं, मगर ये नहीं जानती थी अम्मा कि आप मेरे बाप से बेवफाई भी कर चुकी हैं। उनसे छुपकर आप लोगों से खुफिया मरासिम रखती थी। आपकी वजह से मेरा बाप जेल में है। नफरत है मुझे आप दोनों से। सायरा कहती है, नहीं आशी, ये गलत है। आशी कहती है, मैं सब अपने कानों से सुन चुकी हूं। क्या सच है, क्या झूठ है, मैं भी तो जानूं। वो आवारा बिलाल बांका मेरा पीछा क्यों करता था और नानी से अक्सर मिलने क्यों आता था? बहुत हो गया। अगर आपने मेरी शादी उस लफंगे से करवाने का सोचा भी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आशी रोती हुई अपनी माँ और नानी के पास से चली जाती है। अजरा भी ये सुन लेती है। आशी कहती है, मम्मानी माफ कर दे मुझे। अजरा कहती है, मैं तो समझी थी कि इन दोनों माँ बेटियों ने सिर्फ मेरा ही घर बर्बाद किया है, मेरे जमाल को छीना है। अरे इस सायरा ने तो अपने शौहर को भी नहीं बख्शा, अब तुम्हें उस लफंगे से ब्याने का सोच रही है। आशी कहती है, मम्मानी ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ सायरा अपनी माँ को कहती है, सब बर्बाद हो गया अम्मा, मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी है। वो मुझे बेवफा आवारा समझती है। रिजवाना कहती है, इसीलिए तुझे रोकती थी कि गैर मर्दों से ताल्लुक अच्छा नहीं होता, मगर कहां सुनती थी उस वक्त तू मेरी। अब भुगत, मुझे भी कल की बच्ची के सामने शर्मिंदा करवा दिया तुमने। शुक्र है किसी ने सुना नहीं। सायरा कहती, अम्मा इस बिलाल बांके का तो कुछ कर, मैं इससे कम से कम आशी की शादी नहीं करूंगी। अम्मा तू जानती है आशी में मेरी जान है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूं। रिजवाना कहती है, कम वक्त, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। मुझे धमकी देकर चला गया। देखती हूं इसका क्या करना है। अभी इसने मेरा एक रूप देखा है, असल रूप तो अब देखेगा। सायरा कहती है, तो क्या जवाब दोगी उसे? बुढ़िया कहती है, फिलहाल आशी के रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ेगी। वक्ती तौर पर उसे टालना होगा, वरना ये जान को आ जाएगा। सायरा कहती है, अम्मा मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, मैं तेरी ऐश के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दूंगी। बुढ़िया के तेवर बदलते हैं। मैंने तुझ जैसे बदलेहाज बेटी नहीं देखी। अपनी मां को आंखें दिखाने लगी है। कहा ना कि सिर्फ हां करूंगी, शादी थोड़ी करूंगी। तू बेफिक्र हो जा, जिस तरह से इन लोगों को बर्बाद किया है इसी तरह इस बिलाल का भी बंदोबस्त करूंगी। बस जरा मुझे सोचने दे, इस बिलाल बाकी का करना क्या है। इसने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। आशी रो रही थी। सायरा आशी के पास जाती है। मैं ऐसी नहीं जैसी तू समझ रही है। तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था, उसने कभी तुझे अपनी बेटी तस्लीम ही नहीं किया, कभी हमारी जरूरतों का ख्याल ही नहीं रखा। आशी कहती, अम्मा मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। सायरा कहती है, कैसे छोड़ दूं? तेरे अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में? तुझ में तो मेरी जान बसती है। वादा करती हूं तेरी शादी जब भी होगी तेरी मर्जी से होगी। उस बिलाल बांके आवारा से तो तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तू अपनी तालीम पर तवज्जो दे। आशी कहती, अम्मा अब तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने मतलब और फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लगा दें मुझे भी दांव पर। मेरे बाप को तो आप पहले ही जेल भिजवा चुकी हैं। मुझे तो अब पता लगा कि आपने वो घर क्यों छोड़ा। सायरा खामोश थी। इधर अजरा अस्मा को बताती है, ये दोनों माँ बेटियां कभी खुश नहीं रहेंगी। देखना तुम, जिस तरह इन्होंने हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद किया है ना, इनका भी घर बर्बाद होगा। अस्मा कहती है, इंशाल्लाह भाभी, आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। फुफो आपको
तंग तो नहीं करती? अजरा कहती है तुम मेरे बारे में सोचना बंद कर दो और अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब एक होंगे। इनके दरमियान फूट पड़ चुकी है। मुझे तो सायरा और फुफ्फो के बारे में ऐसी ऐसी बातों का पता लगा है, खुदा की पनाह। काश आज जमाल जिंदा होते, इनके करतूतों के बारे में जानते तो इन लोगों की असलियत का पता चलता उन्हें। मगर खा गई ये मेरे जमाल को। इनसे मैं अपने जमाल की मौत का बदला लेकर रहूंगी, जिस तरह से इन्होंने मेरे खानदान के सर से छत छीनी है ना, खुदा इनसे भी इसी तरह ये छत छीनेगा। अजरा अस्मा से कहती है फरज से मेरी बात करवाओ। फरज अजरा को कहती है अजरा भाभी, आप मुझे बहुत याद आती हैं। आपके साथ गुजारे गए एक एक लम्हे मेरे लिए कीमती हैं। अजरा कहती है तू फिक्र मत कर, वासिफ का ख्याल रखना, बहुत जल्द हम अपने घर में एक साथ होंगे। अस्मा कहती है भाभी, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बुटीक दोबारा से ओपन कर लूं। मैंने तो पहले भी सिफर से ही शुरू किया था। अजरा कहती है हाँ हाँ तू शुरू कर, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अस्मा कहती है इस बार जब मैं अपनी बुटीक खोलूंगी ना तो उसका इफ्तिताह आपसे करवाऊंगी। अस्मा कहती है अजरा भाभी, आप मुझे माफ कर दें, इस कड़े वक्त में मुझे आपके साथ होना चाहिए था। अजरा कहती है कोई बात नहीं, अपनों के दूर जाने से फर्क नहीं पड़ता, बस दिल दूर ना हो। बेशक इस बुढ़िया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, मगर हमारे दिलों को दूर ना कर सकी। बुढ़िया अजरा के पास आती है, तू इधर बैठी फोन पर बातें कर रही है और उधर घर के सारे काम पड़े हैं, उन्हें कौन करेगा? अजरा कहती है करती हूँ फूफो। फूफो कहती है पहले तू ऐसे कर, मेरे लिए चाय बना। अजरा कहती है जी फूफो, अभी बना कर लाई। फूफो ये कहकर चली जाती है। अजरा दिल ही दिल में कहती है दिल तो करता है चाय में तुझे जहर दे दूं, एक ही दफा तुझसे जान छूट जाए। अस्मा फूफो अजरा की बातें सुन रही थी। अस्मा दिल ही दिल में कहती है अजरा भाभी को वहां घर के काम काज करने पड़ते हैं, फूफो की कड़वी कसीली बातें सुननी पड़ती हैं। मजाल है अजरा भाभी ने जरा भी अपनी तकलीफ बताई हो। अस्मा नसीर को बताती है अजरा भाभी से बात हुई थी। नसीर कहता है कैसी हैं वो? अस्मा कहती है ठीक है, मगर फूफो जैसी साजिशी औरत के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मसलत के तहत फूफो की हर बात बर्दाश्त कर रही हैं, मगर नसीर अजरा भाभी बहुत दिलेर हैं। परेशान तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे उनकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है कि वो फूफो और सायरा को नाकों चने चबुआ देंगी। अजरा भाभी की वजह से हम एक बार फिर इकट्ठे होंगे। नसीर कहता है मुझे ये सोचकर बहुत शर्म आ रही है कि अजरा भाभी वहां फूफो के रहमो करम पर हैं, उनको हमारे साथ होना चाहिए था। हम जमाल भाई को क्या जवाब देंगे? ड्रामा बेबाजी की बहुएं में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।